We will discuss the questions in the miscellaneous exercise. So all of these are the descriptive questions. So the first question is y is equal to 6x cube minus 3x square minus 9x the whole raised to 10. इसका हमें डेरिवेटिव ढूंढना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दैट y इज इक्वल टू u रेज टू 10. जो भी अंदर है उसको u ले लेते हैं. एंड दिस u इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x. ठीक है. अब इसके बाद यू फाइंड dy बाई du. So dy by du is equal to 10 into u raised to 9, correct? And what is du by dx? Du by dx is 6 into 3x square minus 3 into 2x minus 9. Okay? अब इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. So we get 18x square minus 6x minus 9. Okay, so now by chain rule, we know that dy by dx is equal to dy by du into du by dx. So therefore we get that dy by dx is equal to 10 into u raised to 9 into 18x square minus 6x minus 9. ठीक है. और अब इस u को हम ओरिजिनल वाला सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिलता है 10 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x रेज टू 9 18x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव y इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 रेज टू 4. तो पहले तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 रेज टू हम 4/5 लिख सकते हैं. ये 4 इधर से और ये 1/5 आता है ये 5th रूट से. ठीक है. अब हम लेते हैं कि y इज इक्वल टू u रेज टू 4/5 एंड u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5. ठीक है. अब इसके बाद हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है. सो dy बाई du इज इक्वल टू 4/5 u रेज टू 4/5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4/5 u रेज टू, अब ये हो जाएगा -1/5. सो du बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 8, x का डेरिवेटिव इज 1 and 5 का डेरिवेटिव इज 0. So this is nothing but 6x plus 8. Okay. Now after this we have to find dy by dx by chain rule, that is equal to dy by du which is 4/5. ये u raised to 1/5 minus 1/5 को मैं डिनोमिनेटर में लेती हूँ. ठीक है. into 6x plus 8. ओके. नाउ इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एज 4 इंटू 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 एंड ये u इज 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 रेज टू 1/5. ओके. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव y इज इक्वल टू log ऑफ log x का स्क्वायर. ठीक है. तो एक्चुअली इसमें हमें मल्टीपल टाइम्स चेन रूल लगाना है. ठीक है. तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी है. ठीक है. तो पहले क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, इसको बुलाते हैं u1 का स्क्वायर. ठीक है. और ये u1 क्या है, दैट इज log ऑफ x. ठीक है. चलो ठीक है. इसमें और एक बार अभी करते हैं कि हम लेते हैं कि u1 को ले लो एज log ऑफ u2 और u2 क्या हो जाएगा अब इसके अंदर का log ऑफ x. ठीक है. अब फाइनली u2 को ले लो एज log ऑफ जो इसके अंदर है u3 और u3 क्या होगा log x. इसके बाद तो हमें और करने की ज़रूरत नहीं है ना. ठीक है. अब चलो हम सबको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू dy बाय डी ऑफ u1 विच इज इक्वल टू व्हाट, u1 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2u1 बराबर। अभी नेक्स्ट du1 बाय du2, ठीक है, ऐसे ही जाना है ऑर्डर में। अभी u1 क्या है और u2 क्या है, ये वाला रिलेशन से इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो इसमें इट विल जस्ट बी 1/u2, है ना। उसके बाद नेक्स्ट du2 बाई du3, वो इधर से करना है हमें, वो भी क्या होगा 1/u3, राइट। एंड फाइनली d ऑफ u3 बाई dx विच इज log x का डेरिवेटिव इज 1/x। चलो अभी चेन रूल से हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो बाय चेन रूल फॉर्मूला क्या है, वी वांट टू फाइंड dy बाई dx ना, लेकिन हम पहले dy को किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, du1 से। जो भी नीचे आया वही वापस इधर ऊपर आना चाहिए, ठीक है। du1 को किससे हमने डिफरेंशिएट किया, du2 से, इनटू अभी वापस ये जो नीचे लिखा है मैंने du2 वो ऊपर आना चाहिए, du2 बाय du3 हमने किया है, अभी du3 ऊपर आना चाहिए और उसको हमें किया है dx से। तो y से स्टार्ट होना चाहिए और x पे एंड होना चाहिए, तो हमें अपना चेन रूल कंप्लीट है, हमने प्रॉपरली किया है इसको। अब यहाँ पे लेट्स राइट, सो dy अपॉन du1 इज 2u1, ओके। नेक्स्ट du1 अपॉन du2 इज 1/u2। नेक्स्ट du2 अपॉन du3 इज 1/u3 एंड फाइनली दिस इज 1/x। अब हमारा जो आंसर है वो सिर्फ x में होना चाहिए, तो इन सबको कन्वर्ट करना होगा। u1 इज इक्वल टू log of log x, सो देयरफॉर आई राइट 2 log of log x, ठीक है। अब u2 क्या है, log of log x डिवाइडेड बाय log of log x, okay। Next u3 is just log x, okay, and finally we have x also, ठीक है। तो इनके बीच में हम डॉट लगाते हैं टू शो मल्टीप्लिकेशन। प्लीज़ यहाँ पे कुछ भी कट मत करना, ऐसे मत सोचना कि ये और ये कट हो जाएगा, ये लॉग के अंदर वाली चीज़ है, ऐसे ही कट नहीं होता है, ठीक है। ये सम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन we have to find the rate of change of demand x with respect to the price y, मतलब हमें dx by dy ढूंढना है। हमें क्या दिया है, y is equal to function of x। तो पहले क्या करेंगे हम, ये इनवर्स फंक्शन वाला है ना, तो पहले इसमें हम dy by dx ढूंढते हैं। तो dy by dx is equal to 25 का डेरिवेटिव 0, 30x का डेरिवेटिव 30 एंड ये हो जाएगा -2x, ठीक है। और अब जब हमें dx by dy ढूंढना है, दिस इज बाय इनवर्स फंक्शन थियरम, सो दिस बिकम्स 1/dy by dx which is equal to 1 divided by 30 minus 2x. Find the rate of change of demand x of a commodity with respect to its price y. Same thing, dx by dy ढूंढना है, पहले हम dy by dx ढूंढते हैं। So dy by dx over here we have to do by u by v rule. So first of all it will be v, that is the denominator, into derivative of the numerator minus numerator into derivative of the denominator divided by 2x minus 13 the whole square, okay। So let's simplify this. So we have 2x minus 13 इंटू ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी जस्ट 5, राइट, क्योंकि ये x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0, माइनस 5x प्लस 7 इंटू इसका डेरिवेटिव है जस्ट 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 65 माइनस 10x माइनस 14
डिवाइडेड बाई 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया. अब हमारे पास है -65 माइनस 14, तो ये हो जाता है -79 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर. ओके, नाउ dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाता है -2x माइनस 13 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 79. That is our final answer. Okay, now in the sixth question we have to use log. So first, log y is equal to log of x raised to x, because function raised to function, right? इसमें हमें हमेशा log ही यूज़ करना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन के लिए. तो ये हो गया x log x, right? And this is log y. Okay, let's differentiate. So this becomes 1 upon y dy by dx is equal to, x को ऐसे ही रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x प्लस log x अब ऐसे ही रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x is 1. दिस इज बाय uv रूल. सो देयरफॉर dy by dx is equal to, यहाँ पे y ऊपर चला जाएगा, y का वैल्यू है x raised to x, x into 1 by x is 1 प्लस log x. ठीक है, so that is our answer. Now in the seventh question again we will have to take log. So ये हो जाता है that log y is equal to x raised to x log 2, है ना. अभी देखो हमने जस्ट अभी x raised to x का डेरिवेटिव निकाला, तो अब इस क्वेश्चन में मैं पिछला वाला लॉजिक यूज़ करने वाली हूँ. ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे होते तो क्या करते हैं, आप x रेज टू x को सेपरेटली पहले डिफ्रेंशिएट करके फिर इसमें डालो. तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 अपॉन y dy बाई dx x रेज टू x फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन इज, उसका डेरिवेटिव इज x रेज टू x 1 प्लस log x. ठीक है, एंड एनी वे log 2 इज अ कॉन्स्टेंट ओनली, राइट. सो नाउ आवर फाइनल आंसर बिकम्स dy बाई dx इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2 raised to x into x raised to x into 1 plus log x into log 2. In this question again we have to use log. यहाँ पे what will we do if we take log, then we get, तो let's take log on this side. तो पहले क्या होगा, this is a divided by b, right? तो this is log of the numerator which is 3x square minus 4 raised to 3 by 2. ये by 2 कैसे आया, ये स्क्वायर रूट की वजह से, माइनस log of ये x plus 1 raised to 4 by 2 into x plus 2 raised to half. अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये सेपरेट होके एडिशन में बदल जाएंगे. तो उसके बाद हमारे पास है बेसिकली दैट log of 3x minus 4 raised to 3 by 2 minus log of x plus 1 raised to 4 by 2 which is 2, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस कॉमन है ना बाहर, तो ये हो जाएगा log of x plus 2 raised to half. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे पावर्स को नीचे ले आएंगे. तो हमारे पास है 3 by 2 log of 3x minus 4 minus 2 into log of x plus 1 minus half log of x plus 2. ओके, अब इसके बाद हम इंडिविजुअली सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे. हर एक में हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा. सो 1 upon y dy by dx is equal to 3 by 2. Okay, I'm just going to write it right now as d by dx of log of 3x minus 4 minus 2 d by dx of log of x plus 1 minus half d by dx of log of x plus 2. ओके, अब इसको सेपरेटली कंसिडर करते हैं. तो log of 3x माइनस 4 को अगर मैंने u ले लिया, ठीक है,
तो ये जो u है दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ लेट्स से u1 और ये जो u1 है दैट इज 3x माइनस 4. तो देयरफॉर du by du1 is equal to 1 upon u1 and du1 upon dx is equal to 3 बराबर. सो देयरफॉर आई कैन से दैट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय u1, राइट. सो du by dx is equal to 3 डिवाइडेड बाय u1 क्या है 3x माइनस 4. क्या मैं सिमिलरली इन सबका भी लिख सकती हूँ. हमें बेसिकली अंदर की चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है और उससे फिर इसको डिवाइड करना है. यहाँ पे तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आएगा और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 आएगा. Now we can take this y to the other side. So we have that dy by dx is equal to okay. So that is our final answer. Let's do the 9th question now. इन द 9th क्वेश्चन हमें अलग से करना पड़ेगा ये x रेज टू x और ये 7x माइनस 1 रेज टू x को. ठीक है, यहाँ पे फुल्ली लॉग नहीं ले सकते. तो लेट y इज इक्वल टू u प्लस v. ठीक है, जहाँ पे u इज इक्वल टू x रेज टू x. अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ. du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होता है x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x बराबर. अब हम लेते हैं 7x माइनस 1 को. तो v इज इक्वल टू 7x माइनस 1 रेज टू x. पहले लॉग लेंगे तो लॉग v इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ 7x माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलता है 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 7x माइनस 1. हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है. इसका आंसर होगा 7 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ 7x माइनस 1 रह जाएगा अब, और x का डेरिवेटिव इज 1. ओके, नाउ आफ्टर दिस आई टेक v टू द अदर साइड. सो आई गेट dv बाई dx इज इक्वल टू v which is equal to 7x minus 1 raised to x into 7x divided by 7x minus 1 plus log of 7x minus 1. So now the final thing is that y is equal to u plus v. Therefore, I can say that dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. And so therefore, dy by dx is equal to x raised to x 1 plus log x plus 7x minus 1 raised to x 7x divided by 7x minus 1 plus log of 7x minus 1.